भीष्म पितामह को कर्ण और कुंती के संबंध में तब पता चला जब महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण स्वयं भीष्म पितामह से मिलने आए। उस समय भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक समय से जुड़ी हुई है। कर्ण को जन्म देने के बाद कुंती ने उन्हें एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था, क्योंकि वो एक अविवाहित स्त्री थी और समाज के डर की वजह से उन्होंने ऐसा कठोर कदम उठाया था। कर्ण को अधिरथ नाम के एक सारथी ने अपनाया था और वह राधा और अधिरथ का पुत्र बना, इसीलिए कर्ण राधेय कहलाया। कर्ण को अपनी असली माँ और अपने कुल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती, जो पांडवों की माँ थी, उन्हें चिंता सताने लगी कि उनका पुत्र कर्ण कौरवों की ओर से लड़ने जा रहा है और इस युद्ध में वह अपने ही भाइयों के खिलाफ होगा। इसलिए उन्होंने एक दिन कर्ण से मिलने की योजना बनाई। कुंती ने कर्ण से मिलने पर कर्ण को बताया कि वह उनकी सगी माँ है और उनका जन्म पांडवों के बड़े भाई के रूप में हुआ था। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वह अपने भाइयों का साथ दे और कौरवों के पक्ष से लड़ना छोड़ दे। हालांकि कर्ण ने कुंती की सारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता और निष्ठा दुर्योधन के प्रति दिखाई, क्योंकि जिसने उन्हें हमेशा सम्मान दिया था। जब समाज उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित करता था, तब एक दुर्योधन ही था जो कर्ण का हमेशा साथ देता था। कर्ण ने कुंती से वादा किया कि वह युद्ध में उनके अन्य पुत्रों को नहीं मारेगा, लेकिन अर्जुन के साथ अगर उनका सामना हुआ तो वह अपना धर्म निभाएगा। साथ ही कुंती से यह भी वादा किया कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। भीष्म पितामह को कर्ण और कुंती के इस संबंध के बारे में तब पता चला जब कर्ण ने स्वयं युद्ध के दौरान अपने और कुंती के इस गुप्त संबंध को भीष्म से साझा किया था। यह जानकर भीष्म पितामह को गहरा दुख हुआ, क्योंकि कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और युद्ध में अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस प्रकार महाभारत की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो अभी हमें जानना चाहिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।